हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा जिसका नाम है बीरबल की चतुराई। बीरबल कौन था पता है ना? अकबर के दरबार में। हाँ, ये कौन थे, कैसे चतुर थे, ये सब इस पाठ में बताएंगी। पिछले वीडियो में हमने इनके शब्दार्थ देखे थे और अब हम देखेंगे इस पाठ को, पूरी कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा ताकि पूरा पाठ समझ में आए और इसके प्रश्न उत्तर आसानी से आप हल कर सके, उत्तर दे सकें। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट है पाठ के बारे में, यानी कि ये पाठ किस बारे में दिया है, इसमें क्या मेन है, वो इस बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तुत कहानी हमें, कहानी यानी कि ये पूरी कहानी है, स्टोरी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत कहानी हमें बीरबल की चतुराई के बारे में बताती है। चतुराई यानी पता है ना, बुद्धिमानी, होशियारी, समझदारी, चालाकी। बीरबल भारत के मुग़ल बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री थे। मुग़ल बादशाह यानी कि मुस्लिमों के बादशाह, मुग़ल यानी मुस्लिम के प्रिय तो पता है ना, प्यारे, सबसे अधिक प्रिय, सबसे अच्छे मित्र, मंत्री थे। बीरबल कौन थे? अकबर के दरबार में, मुग़ल बादशाह के दरबार में सबसे अच्छे, सबसे प्यारे मंत्री थे। वे उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से वो एक थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। बुद्धिमान यानी समझदार, होशियार, उनके अंदर बहुत अक्ल थी। कहा जाता है कि वे अपनी बुद्धि से किसी भी समस्या को आसानी से हल कर देते थे। यानी कि वो इतने समझदार थे, इतने होशियार थे। आपने शो भी देखे होंगे, अकबर बीरबल के सीरियल आते हैं ना टीवी पर। किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का हाजिर जवाब, तुरंत जवाब, वो भी सही, एकदम सटीक आंसर देते थे। इसीलिए बीरबल को चतुर कहा गया है। फिर पाठ शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे बहुत ही चतुर यानी चालाक, बुद्धिमान, होशियार, हाजिर जवाब यानी कि तुरंत जवाब देने वाले और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्हीं गुणों के कारण वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, नामी थे, है ना, सब उनको जानते थे, इतने प्रसिद्ध थे वो। बादशाह अकबर भी बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल अकबर के बहुत खास खास मंत्री थे। किसी भी प्रश्न को हल करने में वो उनकी मदद, वो उनका सलाह मशवरा लेते थे। वह राज्य के सभी मामलों में उनकी सलाह लिया करते थे। मैंने कहा ना, हर मामले में, हर मुद्दे पर उनकी सलाह लेते थे। उसके बाद एक बार एक धनी व्यापारी, धनी यानी पैसे वाला, अमीर, एक बार एक धनी व्यापारी बादशाह के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसके घर का बहुमूल्य सामान चोरी हो गया था। बहुमूल्य यानी जिसका बहुत मूल्य हो, जो कीमती हो, मूल्यवान हो, उसको बोलते हैं बहुमूल्य। तो क्या हुआ, एक दिन एक अमीर व्यापारी, एक धनी व्यापारी बादशाह के दरबार में आया जो बहुत दुखी था, और उनके घर क्या हो गया था, सामान चोरी हो गया था, कीमती सामान। तो अकबर ने बीरबल से उसकी समस्या का समाधान करने तथा चोर को ढूंढने को कहा। क्या किया अकबर ने? उनके दरबार में जितने भी मामले आते थे, जितनी भी समस्या आती थी, सबसे पहले अकबर किनसे सलाह मांगते थे? बीरबल से। ठीक है, ये बीरबल है, हाँ, ये अकबर, ये बीरबल और ये धनी व्यापारी है। तो अकबर किनसे सलाह मांगते थे? बीरबल से। अकबर ने बोला कि इस समस्या का क्या समाधान हो, वो तुम ढूंढोगे। ये काम किसको सौंपा? बीरबल को। ठीक है, चोर को ढूंढने का काम। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर इस चोरी का शक है? शक यानी संदेह है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चोरी कर सकता है तुम्हारी नज़र में? व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरे घर में मेरे माता पिता, पत्नी तथा 2 बच्चों के अतिरिक्त यानी अलावा, उनको छोड़कर ऐसे सिर्फ मेरे 4 नौकर रहते हैं, जो कि घर तथा बाहर के कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। इस व्यापारी ने क्या बोला बीरबल से? जब बीरबल ने बोला कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, तो इसने बोला कि नहीं, मेरे तो घर में मम्मी, माँ पापा, माता पिता, पत्नी और बच्चे, और उसके अलावा 4 नौकर है।
जो मेरे घर का भी काम करते हैं और बाहर का भी काम में मेरी मदद करते हैं। मेरे परिवार वालों में से कोई यह चोरी नहीं करेगा, इसलिए मुझे सिर्फ नौकरों पर शक है। इसने क्या बोला व्यापारी ने बीरबल से कि मेरे घर वाले तो चोरी नहीं करेंगे, घर वालों पर तो भरोसा है इसको, मेरे नौकर पे शक है, चारों नौकरों पे। ठीक है, आज हम केवल एक ही पेज पढ़ेंगे इस पाठ का। बहुत ही अच्छा था इस कहानी का फर्स्ट पेज। तो आज आपका क्या होमवर्क है देखिए। सबसे पहले तो इस पेज को आप पढ़ोगे बस, और कुछ काम नहीं है, ओनली रीडिंग होमवर्क। क्या होमवर्क है आपका आज का? रीडिंग बस। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 5 बार पढ़ोगे इस पूरे पाठ को, बहुत ही अच्छा है। और चित्र की पहचान करोगे, अकबर, बीरबल और ये सेठ व्यापारी, धनी व्यापारी। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं पूरा पॉज कर रही हूँ, पूरा पेज दिखा रही हूँ ताकि आप घर पे आसानी से ये पाठ पढ़ सकें। केवल एक पेज ही पढ़ना है, इसके पीछे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।